Hello students, question number 26 of JEE Main 2023, 25 January, shift 1. The question is, let A1, A2, A3 be the three AP with the same common difference D and having their first terms as A plus 1 and A plus 2 respectively. Let A, B, C be the 7th, 9th and 17th terms of A1, A2, A3 respectively such that इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस 70 इक्वल टू कितना है, जीरो है. इफ ए इज इक्वल टू 29 गिवन है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज सी माइनस ए माइनस बी एंड कॉमन डिफरेंस इज डी अपॉन 12 क्या होगा ये बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, उसने हमें ए इक्वल टू 29 गिवन है और ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास सेवेंथ टर्म है ऑफ द फर्स्ट ए पी, है ना, जिसका कि फर्स्ट टर्म ए है. तो इसका अगर सेवेंथ टर्म निकालूंगा तो आएगा ए प्लस 60 और ये इज इक्वल टू 29 गिवन है. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. सेम वे में हम लोग क्या करते हैं कि बी और सी की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं. तो बी क्या हो जाएगा, बी आपका है इस ए पी का नाइन्थ टर्म, है ना, जिसमें कि फर्स्ट टर्म ए प्लस 1 है. तो यानी कि हो जाएगा ए प्लस 1 और प्लस 8D हो जाएगा. और सेम वे में सी का वैल्यू अगर देखें तो सी का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 2 फर्स्ट टर्म जिस ए पी का है उसका 17th टर्म, यानी कि ए प्लस 2 प्लस हो जाएगा 16D. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, है ना, और यहाँ से भी एक इक्वेशन हमें मिलेगा तो उसको निकालते हैं. तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाय जो आएगा, है ना, ये डिटर्मिनेंट आएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 0, 17 माइनस 17, फिर आएगा प्लस 2B और तो क्या आएगा 2B मल्टीप्लाइड बाय ये और ये गायब कर देंगे तो यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा. और फिर फाइनली सी आएगा प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर भी देखो माइनस 10 ही आएगा और प्लस 70 ऑलरेडी है तो इक्वल टू हो जाएगा 0. तो यहाँ से अगर 10 हम लोग कैंसिल आउट कर दें, एक्चुअली यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म जो है नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे ना. तो यहाँ पर आएगा 2B, 10 कॉमन लेके हम लोग हटा देंगे तो 10 गया तो माइनस माइनस प्लस 2B हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 7 आ जाएगा यहाँ और इक्वल टू है 0. अगर बी और सी की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल डी तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 1 प्लस 8D और माइनस सी है हमारे पास ए प्लस 2 और प्लस 16D है. तो यहाँ से अगर देखें और प्लस 7 भी है इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पर 2a माइनस ए हो जाएगा ए और ये 2 से एक्चुअली ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 16D से 16D भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 7 बचेगा ओनली इक्वल टू 0. तो यहाँ से a इज इक्वल टू -7 हमें मिल जाएगा, है ना. a की वैल्यू अगर -7 आ गई है तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे a की वैल्यू. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d का वैल्यू जो कि आएगा -7 प्लस 6D इज इक्वल टू 29. तो यहाँ से देखो d इज इक्वल टू 29 प्लस 7/6 हो जाएगा, यानी कि 6 आपको फाइनली यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. और d के का वैल्यू अगर 6 हो गया है और a भी आ गया है तो हम तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. एक्चुअली b और c की वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं. तो b का वैल्यू अगर देखें तो सॉरी b का वैल्यू अगर देखें हम लोग तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो b का वैल्यू देखो यहाँ से a हमारे पास कितना है, -7 है. तो -7 प्लस 1 और प्लस 8 टाइम्स d है, यानी कि 8 इंटू 6 आएगा. तो ये एक्चुअली 42 आ जाएगा. और यहाँ से अगर देखें c का वैल्यू तो ये हो जाएगा, a का वैल्यू है हमारे पास -7 और प्लस 2 करेंगे तो -5 हो जाएगा और प्लस 16 इंटू डी है हमारे पास 6. 16 इंटू 6 96 हो जाएगा, 96 -5 हो जाएगा 91. तो तीनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास. तो देखो नेक्स्ट पेज पर a हमारे पास 29 है, b का वैल्यू 42 है, c का वैल्यू 91 है. तो अब आगे उसने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि 20 टर्म्स का सम निकालना हमें एक ए पी का जिसका कि फर्स्ट टर्म c माइनस ए माइनस बी है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d अपॉन 12 है. तो सब d हमारे पास 6 है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2. और फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो c माइनस ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा c 91 माइनस a हो जाएगा आपका 29 माइनस 42 हो जाएगा हमारा b का वैल्यू. तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली 29 प्लस 42 हो जाएगा 71, माइनस करेंगे 91 में से तो ये हो जाएगा 20. बस अब हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएं इस इक्वेशन का. तो S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2. नंबर ऑफ टर्म्स 20 जो है वो है, फर्स्ट टर्म भी आपका 20 है तो 2 इंटू 20
प्लस n-1 यानी कि 20-1 और इंटू डी आपका कितना है 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 19/2 आ जाएगा, और इसको 10 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 400 और प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा कितना, क्योंकि 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 95। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 495 ऑफ दिस क्वेश्चन, 495। थैंक यू।